उससे पहले की जो वाक़या है, जो दलीय लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना गलत है, भाई क्यों गलत है? हम जिस जाति में हैं, जिस जाति में हमने जन्म लिया है, हमारी संख्या कितनी है बिहार में या हिंदुस्तान में, ये तो जानना ही चाहिए ना हर आदमी को। भाई न्यायालय को भी लगता है कि नहीं, इसमें सुनना चाहिए, हमें जानना चाहिए, दोनों पक्ष का सुनना चाहिए। तो सुनने के लिए न्यायालय द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जो न्यायालय को लगेगा कि अगर ये गलत है, सही है, उसके हिसाब से फैसला आएगा। तो पहले तो आप एक्सेप्ट किए कि जातीय गणना होना चाहिए, उस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और जब हम लोग अलग हो गए तो वो चीज़ ख़राब हो गया। मतलब बीजेपी के साथ जो रहे वो महात्मा है, साधु है, संत है। अब बीजेपी से अलग हो गया तो मतलब वो गलत हो गया, है ना। तो कद ऐसे नहीं बढ़ाई जाती है, अपने कर्मों से बढ़ाई जाती है, अपनी प्रभाव से बढ़ाई जाती है, अपनी काबिलियता से बढ़ाई जाती है। ये किसी को कह देना है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये कौन सी बात है भाई? ये तो राजनीति भाषा नहीं होता है। ये तो एक दबंगों का भाषा है, एक अपराधी का भाषा है। अपराध वाला भाषा अगर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बोल रहे हैं तो हमें कहीं से ये सूटेबल नहीं लग रहा है। समस्या वही उनका जो मानसिक संतुलन है, जो डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि पगड़ी ऊपर से बांध लेने के बाद कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का मानसिक संतुलन जरूर ही गड़बड़ा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जातीय गणना पर अब रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट की तरफ से इस पर अंतरिम रोक लगाई गई है, लेकिन अब इसको लेकर के बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि जो फैसला आया है वो इसलिए आया है क्योंकि सरकार अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाई। हमारे साथ अभी बात करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय शर्मा जी मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से अब रोक लगा दी गई है पहले तो जातीय गणना पर, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? बीजेपी पर बाद में आते हैं। देखिए, जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, मैं विरोध नहीं कर सकता हूँ। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा संज्ञान लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया गया होगा, उसका स्वागत है। और उससे पहले की जो वाक़या है, जो दलीय लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना गलत है, भाई क्यों गलत है? हम जिस जाति में हैं, जिस जाति में हमने जन्म लिया है, हमारी संख्या कितनी है बिहार में या हिंदुस्तान में, ये तो जानना ही चाहिए ना हर आदमी को। हमारे पास कितना संपत्ति है जब हम ये जानते हैं, हमारे कितने बेटे हैं, हमारे पूर्वज कौन कौन थे जब ये हम जानते हैं, हमारे रिश्तेदार कौन कौन से हैं ये हम जानते हैं, तो हमारी जाति की संख्या कितना है ये जानने में क्या बुराई है? तो अच्छी बात है जी। लेकिन सर, अब बीजेपी कह रही है कि सरकार अपना पक्ष जो है वो सही से नहीं रख पाई, इसी वजह से शायद ये नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी रीट याचिका अगर PIL वगैरह दायर होता है माननीय उच्च न्यायालय में या न्यायालय में, तो भाई न्यायालय को भी लगता है कि नहीं, इसमें सुनना चाहिए, हमें जानना चाहिए, दोनों पक्ष का सुनना चाहिए। तो सुनने के लिए न्यायालय द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और जो न्यायालय को लगेगा कि अगर ये गलत है, सही है, उसके हिसाब से फैसला आएगा, वो सबको मान्य होगा। देखिए, क्या है कि कहीं ना कहीं जब सर्वदलीय बैठक हुई थी इसे लेकर के, जब जातीय गणना को लेकर के, तब उसमें बीजेपी भी शामिल थी। लेकिन अब बीजेपी जो है साफ तौर से कह रही है कि अब जो भी गणना पर रोक लगाई गई है क्योंकि सरकार अपना फैसला मतलब अपना सही से ये नहीं रख पाई, मत नहीं रख पाई, और उसके बाद सम्राट चौधरी का ये बयान है कि अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। अब देखिए, इसी से आप लोग देख लीजिए कि जब बीजेपी जेडीयू के साथ थी तो पहले तो आप एक्सेप्ट किए कि जातीय गणना होना चाहिए, उस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और जब हम लोग अलग हो गए तो वो चीज़ ख़राब हो गया। मतलब बीजेपी के साथ जो रहे वो महात्मा है, साधु है, संत है। अब बीजेपी से अलग हो गया तो मतलब वो गलत हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? उस समय तो आप एक्सेप्ट किए हैं जातीय गणना होनी चाहिए। ये सब राजनीति, देखिए राजनीति किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप हमारे साथ हैं तो कुछ और, कहीं और चले गए तो कुछ और। इसका कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के। जिस तरीके से लगातार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सीधी पूरी बिहार की जनता समझ रही है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी अपना कद बढ़ाने के लिए
माननीय नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी कद बढ़े, उनके बराबर हम हो जाएं, है ना। तो कद ऐसे नहीं बढ़ाई जाती है, अपने कर्मों से बढ़ाई जाती है, अपनी प्रभाव से बढ़ाई जाती है, अपनी काबिलियता से बढ़ाई जाती है। ये किसी को कह देना है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये कौन सी बात है भाई? ये तो राजनीति भाषा नहीं होता है, ये तो एक दबंगों का भाषा है, एक अपराधी का भाषा है। अपराध वाला भाषा अगर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बोल रहे हैं तो हमें कहीं से ये सूटेबल नहीं लग रहा है। अभी जो उन्होंने कई बार हमारे माननीय पे बोलने का जो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो एक नया आप देख रहे हैं कि एक पगड़ी बांध रहे हैं। सरदार बनने का भी उनको एक नया शौक जगा है। तो ठीक है, सरदार बनिए, अच्छी बात है, धर्म परिवर्तन कर लिए, पंजाबी बन जाइए, वो और अच्छी बात है। लेकिन पगड़ी बांधने के बाद जो ये समस्या आया है ना, कैसी समस्या सर? समस्या वही उनका जो मानसिक संतुलन है, जो डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि पगड़ी ऊपर से बांध लेने के बाद कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का मानसिक संतुलन जरूर ही गड़बड़ा गया है। तो कुछ भी बोल देना, कहीं ये कोई अशोभनीय भाषा नहीं होना चाहिए, मर्यादित भाषा बोलना चाहिए। अभी आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप कुछ दिन पहले ही आप लोग माननीय राहुल गांधी जी को सदस्यता ग्रहण जो हुआ आप लोगों ने ही कराया, ठीक है, न्यायालय के द्वारा हुआ, लेकिन आप लोगों ने दायर किया था, पहल दायर किया था कि माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर आप अनाप शनाप बोले हैं, और वही काम आप कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर आप कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। तो हमारे तरफ से भी आपके ऊपर पीआईएल दायर हो जाए, आपकी भी सदस्यता ग्रहण हो रद्द कर दी जाए। ये कौन सी तरीका है भाई? तो गलत हो रहा है जी। पगड़ी सबको बांधने आता है, पगड़ी बांध लेने से कोई सरदार नहीं बन जाता है, कोई दादा नहीं बन जाता है। अपने गरिमा में रहना चाहिए लोगों को। जी, जहाँ तक बात मैं उनको नसीहत देता हूँ, ठीक है, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन कभी कभी बड़े भाई को नहीं समझ में आता है तो छोटे भाई को भी नसीहत देनी पड़ती है। मैं उनको नसीहत देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें, मर्यादा में रह के बोलें। और माननीय नीतीश कुमार जी हमारे प्रदेश के राजा हैं, और राजा का वो दायरा होता है, एक पिता के समान होता है, एक भगवान के समान होता है। तो हमारे लिए माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी एक राजा भी हैं हमारे प्रदेश के, हमारे भगवान भी हैं और हमारे पिता तुल्य भी हैं। पूरी प्रजा का जो राजा होता है वो पिता के समान होता है, उससे कम दर्जा उसको नहीं दिया जाता है। तो जनता भी इंसाफ कर सकती है इसका। आप राजा के बारे में जिस तरह से बोल रहे हैं अमर्यादित भाषा, कहीं से शोभनीय नहीं है, अशोभनीय भाषा है। इसलिए मैं माननीय को नसीहत देता हूँ कि मर्यादा में रह के बात करें। जी सर, जहाँ तक बात हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्षी एकता को एकजुट करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लगे हुए, उनकी कवायद जारी है, क्या होगा आगे? देखिए, जिसका नीति, नीयत, निर्देश सब कुछ अच्छा हो ना, जिसका मन अच्छा हो, स्वच्छ हो, आत्मा अच्छा हो, उसको ऊपर वाले भी मदद करते हैं और पूरी जनता भी मदद करती है। तो हम समझते हैं कि एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा संत बिहार में जन्म लेने का गौरव प्राप्त किया हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, ये बहुत ही गौरव की बात है, हम लोग के लिए बहुत प्रतिभा की बात है, बिहार वालों के लिए। उन्होंने एक नया बिहार रच के दे दिया, एक नया बिहार बनाया उन्होंने। क्या था साहब बिहार में? आज से 18-20 साल पहले बिहार में क्या था? कुछ भी नहीं था। हम लोगों का पूरे बिहार के लोग देखे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं बिहार को। बिहार किसी से कम नहीं है, बल्कि सबसे आगे है, हर क्षेत्र में आगे है बिहार। तो ऐसे तपस्वी को अगर कोई लांछन लगाए, जो किसी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक कभी परिवारवाद नहीं किया, कभी कोई लांछन नहीं लगा सकता है कि आप परिवार में किसी को विधायक बना दिए, किसी को आयोग का मेंबर बना दिए, किसी को अफसर बना दिए, कभी आज तक इतिहास नहीं है। ऐसे संत, ऐसे तपस्वी के साथ हम लोग काम करते हैं। मैं गौरवान्वित होता हूँ, मुझे गर्व होता है इस बात का कि मैं माननीय नीतीश कुमार जी का जदयू पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं गर्व के साथ कहता हूँ और सीना चौड़ा हो जाता है मेरा कहने में। वैसे भी मैं एक सेना का एक सिपाही रहा हूँ, तो वैसे भी मैं एक सैनिक हूँ, और आज मैं माननीय नीतीश कुमार जी का सैनिक हूँ। मुझे बहुत ही गर्व होती है इस बात का। और हमारे माननीय लगातार आज जो बिहार का नया रच के दिए हैं, नया बिहार बनाए हैं,
इतना विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, जो कण कण में विकास उन्होंने दिखा दिया करके, उन्होंने कहा ही नहीं करके दिखा दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे बिहार को ज़रूरत था, बिहार में जो उन्होंने विकास करके दिखाया है, आज हमारे पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत देश को ज़रूरत है विकास का और संविधान की रक्षा करने का और देश बचाने का। जो भाजपा के लोगों ने प्रोपगंडा करके लोगों को ठगने का काम किया है, उसको मिटाने का और एक नया भारत बनाने का, संविधान को बचाने का वक्त आ गया है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी उसमें लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हम लोग जितने भी जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारी महागठबंधन है, सभी कार्यकर्ता हम लोग एक हैं और एक होकर काम करेंगे और पूरे भारतवर्ष के जितने भी युवा हैं, जिनका भी भविष्य है, सब लोग अपने भविष्य को देखते हुए, निखारते हुए हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को हाथ मिलाएंगे और हाथ आगे करेंगे और झंडा ऊंचा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के। थैंक यू जी। तो जातीय गणना पर अब रोक लगा दी गई है और अंतरिम रोक लगाई गई है। इसका फैसला आना है 3 जुलाई को। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ऐसे में हम बात कर रहे थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय शर्मा से, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।